जम्मू बंद की खबरों को लेकर चैंबर का बड़ा बयान। चैंबर ने मीडिया पर चल रही खबरों को बताया बेबुनियाद। कहा चैंबर ने नहीं दी जम्मू बंद की कोई कॉल। एक्सप्रेसवे के अधीन आई जमीनों के मुआवजे पर विवाद। मुआवजे को लेकर कई परिवारों में शुरू हुए अब झगड़े। लोगों ने राजस्व विभाग को ठहराया विवादों के लिए जिम्मेदार। मुगल रोड पर बर्फ हटाने का काम तेज। पुसाना तक हाईवे से हटाई गई बर्फ। 20 मार्च तक हाईवे बहाल होने की संभावना। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं चेतना शर्मा आपके साथ। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। मीडिया में चल रही जम्मू बंद की कॉल को चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जम्मू ने बेबुनियाद बताया है। चैंबर के अध्यक्ष अरुण गुप्ता ने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा जम्मू बंद की कॉल नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में जम्मू कश्मीर की जनता अगर इस मुद्दे को लेकर सहयोग मांगेगी तो चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जम्मू इस पर जरूर विचार करेगी। तो ये बड़ा बयान जो है ये चैंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से जो है ये सामने आया है, जहां पर कुछ दिन पहले जो है ये लगातार कहा जा रहा था कि चैंबर ऑफ कॉमर्स जो है ये अब जो है यहां पर हड़ताल जो है वो कर सकती है। बंद का जो कॉल है वो जो है दी जा रही थी, लेकिन अब जब उनसे बात की गई है तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि ऐसा कोई भी फैसला जो है नहीं लिया गया है। इन सभी खबरों को जो है उन्होंने बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा कि अभी तक जहां पर प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर अगर बात करते हैं तो कहीं न कहीं विरोध जो है वो जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन जिस तरह से ये खबरें जो है लगातार मीडिया में आ रही थी कि चैंबर ऑफ कॉमर्स जो है वो जम्मू बंद की कॉल जो है ये दे सकता है, लेकिन इन सभी बातों को जो है उन्होंने बेबुनियाद बताया है। और उन्होंने ये कहा है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो इसकी जानकारी जो है वो खुद ऑफिशियल तौर पर आकर जो है देंगे। और इसी के साथ जो है जब जो है अरुण गुप्ता जी से जब बात हुई है तो उन्होंने इन सभी जो है खबरों पर उन्होंने जो है कहीं ना कहीं अपनी क्लैरिफिकेशन दी और उन्होंने ये कहा कि ये सब जो खबरें हैं उस पर किसी भी तरह से कोई सच्चाई नहीं है। इसी खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल शर्मा इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। अनिल, बताइएगा क्या कुछ ज्यादा जानकारी है? जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर विरोध जो है जरूर देखने को मिल रहा था, लेकिन अब ये जरूर कहा जा रहा था कि चैंबर ऑफ कॉमर्स जो है वो बंद की कॉल जो है उसने दी है, लेकिन जब उनसे बात की गई है तो उन्होंने इन सभी बातों को जो है बेबुनियाद ठहराया। देखिए, निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं कि चेतना जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर से जैसे ही प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर इम्प्लीमेंटेशन की बात आई तो वैसे ही जम्मू कश्मीर के अंदर हर एक सियासतदान जो है वो जो विपक्षी दल है वो लगातार इसको कटघरे में उतारते हुए नजर आए। वहीं पर जब भारतीय जनता पार्टी के सवालों को पूछा गया और कहीं ना कहीं उन्होंने भी इस पर चुप्पी साधी, मगर वहीं पर एक ऐसी बॉडी जो जम्मू कश्मीर की हर एक आवाज को बुलंद करती है, मगर जब उन बॉडी से पूछा गया कि आप क्या कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के लिए, तो उन्होंने साफ शब्दों में यह दिखाया कि जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए जो है वो हम तैयार हैं, हर एक लड़ाई के लिए जो है वो तैयार रहेंगे। मगर वहीं पर जब उनसे लगातार हमने बातचीत करने की कोशिश की और अब भी हमने बात की है, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जम्मू कश्मीर की सरकार को इस पर विचार विमर्श करना चाहिए, अन्यथा जम्मू कश्मीर के अंदर अगर सरकार इसके बारे में विचार विमर्श नहीं करती है, हालांकि सरकार पर जो है वो पूरा भरोसा है उन्हें, क्योंकि उन्होंने दुखी मन से यह भी कहा कि चैंबर ऑफ कॉमर्स के जो प्रधान है अरुण गुप्ता जी की बात करते हैं तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें सरकार पर भरोसा था, धारा 370 हटी थी तो हमने बड़ी धूमधाम से यहाँ पर खुशियां मनाई थी, मगर अब दुखी मन से यह कहना पड़ रहा है कि जम्मू कश्मीर की आवाम पर जो है यहाँ पर जो है एक पूरी तरह से अगर आपको बताए कि डिक्टेटरशिप जो है यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पर जो है जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ मिलकर जो है वो चर्चा करनी चाहिए थी। और कहीं ना कहीं जो लोकल बॉडीज है, जिस तरह से हम चैंबर ऑफ कॉमर्स की बात करते हैं या फिर म्युनिसिपैलिटी की बात करें, तो आपने देखा कि जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं जो इस समय जो भाजपा कहती है कि 3 टायर सिस्टम होना चाहिए, तो जिसके लेकर जो अपर बॉडी है
उन्होंने विचार विमर्श जो है वो आवाम के साथ नहीं किया है। मगर वहीं पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी का अगर जिक्र करते हैं तो आपने भी उन बयानों को सुना होगा कि उन्होंने कहा कि 80%, हालांकि अगर जम्मू कश्मीर के अंदर वो वोटिंग करवाई जाए इस प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर तो जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो 80 से 90% जो है इस प्रॉपर्टी टैक्स के लिए जो है वो तैयार है। और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सियासतदान जो है वो जम्मू कश्मीर को गुमराह करना चाहते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के ये जो आवाम है ये उनकी बेहतरी के लिए किया जा रहा है और जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए जो है हर एक जो बेहतर कदम होंगे वो हम अपनाएंगे। हालांकि कल आपने देखा कि किस तरह से कल कठुआ के अंदर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल पहुंचे हुए थे और जिसमें उन्होंने साफ तौर पर शब्दों में कहा है कि जो डिमोलिशिंग जो ड्राइव चलाई गई है उसमें जो लैंड को जो सरकार के अधीन किया गया है वो वहां पर जो है अस्पताल बनेंगे और जिनके पास स्कूल्स नहीं है वहां पर स्कूल्स बनाए जाएंगे। यहाँ पर बच्चों को खेलने के लिए प्ले ग्राउंड्स नहीं है, वहां पर प्ले ग्राउंड्स भी जो है वो सरकार बनाएगी। तो कहीं ना कहीं हम ये कह के चल सकते हैं कि एक तरफ आम जनता आक्रोश में है, ऐसी बॉडी जो है जो संगठन है वो रोष में है, विपक्षी दल रोष में है। तो कहीं ना कहीं आवाम का यही कहना है कि इस प्रॉपर्टी टैक्स को जो है जम्मू कश्मीर के अंदर वो इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो भी इतनी सक्षम नहीं हो पाई है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं मेट्रो सिटीज की बात करें तो वहां पर किस तरह से प्रॉपर्टी टैक्स, चाहे वो चंडीगढ़ की बात करें या फिर अन्य इलाके की बात करते हैं, तो वहां पर जो प्रॉपर्टी टैक्स किया जाता है और वहां पर विकास जो है वो अलग तरीके का है। अभी जम्मू कश्मीर की आवाम जो है कोरोना काल से ये नहीं उभर पाई है, तो पहले किस तरह के एक और जो टैक्स जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए लगाया जा रहा है ये कहीं ना कहीं उनकी राहत के लिए नहीं है। क्योंकि चैंबर ऑफ कॉमर्स का यही कहना है जब तक सरकार इसको लेकर विचार विमर्श नहीं करती है, हालांकि हम लगातार जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बातचीत जरूर कर रहे हैं। चैंबर ऑफ कॉमर्स का यह कहना है कि एक टेबल टॉक हो जिस पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने यह भी कहीं ना कहीं एक टीम का गठन जरूर किया है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि जो लोकल जो काउंसिलर्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं सोच विचार करने के लिए जो है आवाम को समझाने के लिए जो है वो तैयार किया गया है। क्योंकि जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए जो है बेहतरी के लिए प्रॉपर्टी टैक्स लगाने के लिए जो है वो कार्य किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप मान के चल सकते हैं कि चैंबर ऑफ कॉमर्स का यही कहना है कि जो सोशल मीडिया पर आप रूमर देख रहे थे कि सोमवार को जो है वो बंद की कॉल हो सकती है, मगर इसकी संभावना अभी हम ये पुष्टि नहीं करते कि सोमवार को कॉल जो है वो बंद होगा या नहीं होगा। मगर सवाल यहाँ पर ये चैंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि हम जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए जो है वो हर समय तैयार रहेंगे। अगर हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो हम लड़ाई भी लड़ेंगे, मगर वहीं पर अगर हम देखें तो एकदम सरकार की तरफदारी, यानी अनिल अभी सोच विचार करने के लिए कहा जा रहा है जो है कहीं ना कहीं। अगर चैंबर ऑफ कॉमर्स की अगर बात करें, जिस तरह से उनके प्रधान से भी जो है आपने बात की है और उन्होंने तमाम इन अफवाहों पर भी जो है क्लैरिफिकेशंस दी हैं, लेकिन कल जो सोमवार को जो कहा जा रहा था कि जम्मू बंद की कॉल जो है चैंबर ऑफ कॉमर्स दे रहा है उसको उन्होंने बेबुनियाद ठहराया है। लेकिन आने वाले समय में अगर सरकार जो है प्रॉपर्टी टैक्स के फैसले पर अड़ी रहती है तो क्या उसके बाद कोई ऐसी संभावना बनती है कि इस फैसले को लेकर जो है वो बंद की कॉल दे सकते हैं आने वाले समय में? देखिए, संभावना इसके बारे में जो है वो ये जताई जरूर जा रही है कि जिसमें चैंबर ऑफ कॉमर्स का ये कहना है कि हम जो है जम्मू कश्मीर की जनता के लिए खड़े रहते हैं और इस बार भी हम तैयार रहेंगे। अगर सरकार को तानाशाही रोप यहाँ पर देखने को मिलेगा तो सरकार के खिलाफ जो है वो आवाम जो है वो कड़ा मोर्चा जरूर खोलेगी और चैंबर ऑफ कॉमर्स जो है वो खुलकर सामने नजर आएगी। मगर वहीं पर आपको बता दें कि लगातार चैंबर ऑफ कॉमर्स का प्रधान का यही कहना है कि हम सरकार से बातचीत जो है वो जरूर कर रहे हैं और जल्द से जल्द जो है इसको लेकर जो है वो निर्णय जो है वो जरूर निकलेगा। मगर वहीं पर यह कहना है कि जम्मू कश्मीर की सरकार को जो इस समय उपराज्यपाल शासन यहाँ पर चल रहा है उसको आवाम के साथ मुलाकात करनी चाहिए। आपने भी देखा था कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ये कह रहे थे कि हमने आवाम से बात कर ही इसे तैयार कर जो है ये इसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मगर वहीं पर चैंबर ऑफ कॉमर्स का कहना है कि आवाम से बातचीत की गई है, चाहे ना कि म्युनिसिपल विभाग से बात की गई, ना ही जो इस समय चैंबर ऑफ कॉमर्स है या फिर अन्य संगठन है, इनको जो है सरकार को सबसे पहले जो है अपने हित में लेना चाहिए था, तो उसी के बाद इस इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए था। मगर वहीं पर सरकार की पूरी तरह से जो है वो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि उनका ये साफ तौर पर स्टैंड देखने को मिला है कि जम्मू कश्मीर की सरकार को इससे हटाना होगा, टैक्स को जम्मू कश्मीर के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं करना होगा। ये साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि अगर हमें लड़ाई लड़नी पड़ी तो हम जम्मू कश्मीर की जनता के साथ रहेंगे और इस लड़ाई को लंबी लड़ाई रखेंगे और इस लड़ाई को जो है
हम जरूर जीतेंगे। जी चलिए अनिल, बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए। तो जिस जनता पर जो है प्रॉपर्टी टैक्स इंप्लीमेंट किया जाएगा, उनसे विचार विमर्श जो है वो किया जाना चाहिए था, ऐसा कहना है जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रधान का। और इसी बीच उन्होंने जहां पर जम्मू बंद की कॉल को लेकर भी जो है उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि अभी किसी भी तरह से कोई ऐसा फैसला जो है वो नहीं लिया गया है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में अगर जनता को जो है ये चाहिए कि अगर वो इस तरह से बंद की कॉल ले तो वो इस पर जो है जरूर विचार विमर्श जो है वो जरूर करेंगे। वहीं दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के अधीन आई जमीनों के मुआवजे को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। मुआवजे को लेकर कई परिवार बिखर गए हैं और परिवार के सदस्य एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। लोगों का आरोप है कि ये विवाद राजस्व विभाग द्वारा मुआवजे का सही आवंटन न करने के कारण शुरू हुआ है। तो जिस तरह से जो है एक्सप्रेसवे के अधीन जो भी जमीनें आई हैं उसके मुआवजे जो है वो भी सरकार उन फैमिलीज को जो है दे रही है, लेकिन लोगों का अब सवाल ये है, क्योंकि लोगों की फैमिलीज की अगर बात करते हैं तो इन परिवारों की अगर बात करते हैं तो विवाद जो है वो आपस में यहां पर देखने को मिल रहा है। और यहां पर अब इस विवाद को लेकर जो है राजस्व विभाग को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं ये परिवार, ये लोग। और उनका यही कहना है कि जो पैसा जो दिया गया है, जो मुआवजा दिया गया है, उसका सही तरीके से जो है आवंटन नहीं किया गया, जिस वजह से परिवारों में जो है यहां पर विवाद देखने को मिल रहा है। आपसी जो यहां पर मतमुटाव हैं जो है फैमिलीज में, वो यहां पर जो है देखने को मिल रहे हैं। तो राजस्व विभाग पर जो है ये आरोप अब लगाए जा रहे हैं। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता रंजीव मेहता इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। रंजीव, बताइएगा, एक तरफ जहां इससे पहले जब जो है सरकार इन लोगों को मुआवजा नहीं दे रही थी, जिनकी भी जमीनें जो है एक्सप्रेसवे में आई हैं, उस वक्त भी जो है कहीं ना कहीं रोष व्यक्त किया जा रहा था, लेकिन अब जब मुआवजा दिया जा रहा है उसके बाद भी ये फैमिलीज जो है अब राजस्व विभाग पर आरोप लगा रही हैं कि इनके आपसी भाईचारे में, अपनी फैमिलीज में इनके जो है अब मतभेद होना शुरू हो चुके हैं। कि ये जो रेवेन्यू विभाग है जम्मू कश्मीर का, इसमें हमेशा जब से जम्मू कश्मीर का भारत के साथ तब से लेकर जमीनों का डिस्प्यूट लगातार बना रहता है। हर सालों साल जैसे ही सरकारें बदलती हैं, कानून भी इसके साथ बदले हैं और जिससे जो छोटे वर्ग का किसान था, जिसकी जमीन थी, उसको लेकर उसको इतनी समझ नहीं है, क्योंकि हमारा जो जम्मू संभाग का इलाका है, जो नीचे जितना भी प्लेन एरिया कठुआ का हो, सांबा का हो, चाहे जम्मू एरिया का हो, जम्मू जिले का हो, इस इलाके में लोग अभी जो अब की जो जनरेशन है वो उर्दू में ही नहीं है, जिसके कारण जितना भी रिकॉर्ड है वो उर्दू में होता है, लोगों को समझ नहीं आती है। और अभी एक्सप्रेस वे की बात करूं तो इसके मुआवजा जैसे ही जमीन उन्होंने अधिग्रहण की तो एक तरफ उन्होंने बोला था कि जितनी भी एग्रीकल्चर जमीन होगी, जमीन का टुकड़ा होगा, उसका 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा। इसको लेकर रेवेन्यू विभाग ने जो पेपर बनाए हैं उसके मुताबिक जो परिवार पिछले 40 साल से जिनका बंटवारा हो चुका है लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं था, उसके बावजूद उन सभी को वहां पे जो मुआवजे की रकम है वो दी जा रही है। जो लोग मौजूदा काबिज थे उनको रकम नहीं मिल रही। कई जगह पे ऐसा भी देखने आया है, कई जगह पर ऐसा हो रहा है कि जो परिवार की बेटियां हैं, जो पिछले 50 साल से जिनकी शादी हो गई है, वो उनको भी पैसे जो है जो ये मुआवजे की रकम है वो दी जा रही है। जबकि कई परिवारों में एक भाई की जमीन आ चुकी है, दूसरे की नहीं आई है, लेकिन पैसे जो है वो जिसकी नहीं आई है उसके खाते में चले गए हैं। ऐसे बहुत से मामले हैं जिनको लेकर परिवारों में विवाद हो गए हैं, लोगों के परिवार टूटने की कगार पर आए हैं। इस विवाद का हल आखिर किस तरह से निकलेगा? क्या रेवेन्यू डिपार्टमेंट पर इसका कहीं ना कहीं जिम्मेवारी इस पर जो है सौंप देना, क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल चेतना, इसकी जो जिम्मेवारी है वो पूरी रेवेन्यू विभाग पर आयत होती है, क्योंकि विभाग को जो पैसे का आवंटन करना था, जितना भी इनका वार्ड जो करना था, वो पर्टिकुलर गांव में जाकर वहां में लोगों के बीच में बैठकर तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पटवारी और कंसर्न पटवारी, इवन के जो ऑर्डर है उसमें डीसी का भी जिक्र है, उन्होंने वहां पे जाकर वहां पर लोगों में कैंप लगाकर उनको बिठाकर और जमीन की निशानदेही कर उनके जो मुआवजे की रकम उसको बनाना था। पर मिली भगत के चलते, क्योंकि इन्होंने जितना भी एक्सप्रेस वे का रेवेन्यू का रिकॉर्ड का जितना भी मुआवजे का बनाया वो कठुआ के रावी तवी इरिगेशन कनाल की बिल्डिंग में बनाया है
लोग 50-50 किलोमीटर से वहां पे जाने को मजबूर हो रहे हैं, वहां पे सुनवाई नहीं होती। जब भी लोग जिला उपायुक्त तक ये अपनी बात पहुंचाते हैं, लेकिन वो भी वहां इनकी सुनाई नहीं होती, क्योंकि जिला उपायुक्त भी कभी लोगों के बीच में नहीं आए, सिर्फ ब्लॉक दिवस में सुनते हैं। लेकिन जो रेवेन्यू विभाग है, वो उनके जो पटवारी तहसीलदार जो अमला है, वो लोगों के बीच सुनवाई ना करते हुए जैसे पेपर बने हैं। और इसके ऊपर बड़ी बात यह है कि जो बंदोबस्त हुआ है जो इन जमीनों का, वो कई जगह पे हुआ है, कई जगह पे नहीं हुआ। जहाँ पे हुआ है वहां पे लोगों के ऑब्जेक्शंस है, ऑब्जेक्शन वहां पे पड़े हुए हैं, उनको सॉल्व नहीं किया गया, जिसके कारण ये स्थिति जो लोगों में बनी हुई है, लोगों के परिवार टूट रहे हैं और साथ में जमीनें भी जा रही हैं लोगों की। जी चलिए रंजीव, बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए। तो जिस तरह से जो है इस एक्सप्रेस वे के अधीन जो जमीनें आई हैं, उन जमीनों की जो फैमिलीज हैं उनकी तरफ से जो है अब लगातार रेवेन्यू डिपार्टमेंट पर जो है सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि जो पैसे का जो आवंटन किया गया है वो सही तरीके से नहीं हुआ है और अब ये विवाद जो है उनके घरों तक पहुंच चुका है। वहीं मुगल रोड पर बर्फ हटाने का काम तेजी से चल रहा है। मुगल रोड पर पड़ी बर्फ को हटाने वाली एजेंसी द्वारा पुसाना तक हाईवे से बर्फ हटा दी गई है। हाईवे से पीर स्ट्रीट तक 2 हफ्ते तक बर्फ हटाए जाने की संभावना जताई जा रही है। बर्फ के साथ साथ रोड पर गिरी पस्सियों को हटाने का भी कार्य किया जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि 20 मार्च तक मुगल रोड को यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। तो जिस तरह से आप जो है तस्वीरों में देख सकते हैं, मुगल रोड की ये तस्वीरें जो है आपको दिखाई जा रही हैं, जहां पर जो है बर्फ हटाने का काम तेजी से चल रहा है। और इसी को लेकर जो है आपको बता दें, हाईवे से पीर स्ट्रीट तक 2 हफ्ते तक बर्फ हटाने की संभावना जो है वो भी यहां पर बन रही है। इसी पर चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता आकाश मलिक इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। आकाश, बताइएगा, जिस तरह से मुगल रोड की अगर बात करें तो काफी समय के बाद जो है अब खुलने की संभावना है, बर्फ हटाने का काम जो है यहाँ पर तेजी से चल रहा है। क्या लगता है 20 मार्च तक मुगल रोड को यातायात के लिए खोल दिया जाएगा? जैसा मैं आपको बताता चलूँ, ये मुगल शहरा एक तारीखी शहरा है रजौरीगंज के लोगों के लिए, एक टाइपी पंचायत के लिए एक मुस्लिम मुगल शहरा जो है आज जो है इसमें जो है काम की रफ्तार जो है शुरू की गई है। कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने हमसे बात की, हमने खबर की थी, उनका कहना था कि जो है इस बार बर्फ जो है स्नोफॉल कम हुई है और जो डिपार्टमेंट जो है इसको नहीं देख रहा है। कल आज सुबह जो है डिपार्टमेंट हरकत में आया, इस वक्त जो है मुगल शहरा से जो है शुरू हो गई और 28 किलोमीटर जो पुशाना आर्मी कैंप है वहां तक जो है आज जो है इनने उनको बर्फ को साफ किया है। और कुछ ऑफिशियल से हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि अगर मौसम ने साथ दिया 15 या 20 दिन के अंदर हम इस रोड को जो है साफ कर देंगे। जी इतना। जी चलिए आकाश, बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए। तो जिस तरह से मुगल रोड की अगर बात करें तो जो है सर्दियों के दिनों में जो है हर साल इसी तरह से जो है बंद कर दिया जाता है, क्योंकि रास्ते जो है वो बंद हो जाते हैं और बर्फबारी जो है जिस वजह से यहाँ पर जो है काफी ज्यादा तेज होती है। लेकिन अब जैसे ही मौसम में बदलाव आया है, बर्फबारी जो है वो कम हुई है, उसके बाद सड़कों पर पड़ी बर्फ को जो है हटाने का काम शुरू हो चुका है। बड़ी बड़ी मशीनरीज जो है वो यहाँ पर लगा दी गई हैं और अब उम्मीद यही जताई जा रही है कि मुगल रोड को जो है एक बार फिर यातायात के लिए जो है यहां पर इसे खोल दिया जाएगा। पुंछ में सुरक्षा बलों ने नशा तस्करी के एक बड़े मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए करीब 7 किलो हेरोइन, करीब 2 करोड़ 30 लाख रुपए की नकदी, 15,000 रुपए के अमेरिकी डॉलर के साथ साथ एक पिस्टल मैगजीन, 10 कारतूस बरामद किए हैं। पकड़ी हेरोइन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 35 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बताते चलें कि ये कार्रवाई सुरक्षा बलों ने नशा तस्कर रफी धाना उर्फ रफी लाला के ठिकाने पर की है। रफी धाना पिछले 6 माह से जेल में बंद है और इसी 24 फरवरी को पुलिस ने उस पर पीएसए की कार्रवाई की थी। सूत्रों की माने तो इस मामले के तार पंजाब के नशा तस्करों से भी जोड़े जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार नियंत्रण रेखा के पास रहने वाले रफी धाना के मामले में पुलिस लगातार जांच कर रही थी। इनपुट मिलने के बाद शुक्रवार को पुंछ पुलिस, सीआरपीएफ, सेना व पुलिस की विशेष टीम दोपहर करीब 2 बजे नशा तस्कर रफी के मंडी तहसील के डन्ना डुइया गांव पहुंची। जवान जब घर के अंदर गए तो वहां पर 2 महिलाएं मौजूद थीं और घर के अंदर 2 कमरों में ताला लगा हुआ था।
काफी देर के बाद जब चाबी नहीं मिली तो सुरक्षा बलों ने कमरों के ताले तोड़ दिए, जिसके बाद कमरे से मादक पदार्थ सहित नकदी और असला बरामद किया गया। नोटों को गिनने के लिए वहां पर मशीनें मंगवानी पड़ी। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। आज पुलिस के द्वारा यहाँ पर एक छापामारी की गई है, तो जिसमें 7 किलो हेरोइन मिलाए कुछ सब्सटेंस है, तो कह नहीं सकते क्या है। तो उसमें एक देसी कट्टा, कुछ रोंद है और जो कैश यहाँ पे जब्त की है वो करीब 2 करोड़ 30 लाख तक बताया जा रहा है कि डॉलर में। हाँ, वो जो डॉलर है वो 150 नोट है डॉलर्स का। तो उसकी मुझे एग्जैक्टली कीमत तो पता नहीं डॉलर्स की क्या है, बट ये था अभी तक जो जब्त किया गया है। कार्रवाई जारी है, उसके बाद जो अपनी मांगों को लेकर पटवारियों के धरने प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। आज चौथे दिन भी पटवारियों ने ऑल जम्मू एंड कश्मीर पटवार एसोसिएशन के बैनर तले जम्मू में प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे इन पटवारियों ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने नायब तहसीलदार की सीधी भर्ती कर उनके भविष्य को जहां अंधेरे में धकेल दिया, वहीं वेतन विसंगतियों को दूर करने को लेकर भी कोई कदम नहीं उठाया। इसके अलावा पटवारियों का क्या कुछ कहना था, आइए वो भी देखते हैं। टैकल नहीं कर सकता है। आप लोगों ने नियाबतें बढ़ा दी, तहसीलें बढ़ा दी, डिस्ट्रिक्ट बढ़ा दिए, सब डिवीजन बढ़ा दिए, इवन कॉन्स्टिट्यूंसी भी बढ़ा दी, लेकिन जहां से शुरुआत होती है किसी फाइल की वो आपने पटवार हल्का वहीं का वहीं रखा है। हम चाहते हैं कि इसकी रैशनलाइजेशन हो, हदबंदी हो, लोग जो हैं वो सफर ना करें। एक पटवारी के बदले में 4 पटवारी डिप्यूट हों तो लोगों को हम इजी सर्विस प्रोवाइड करवा सकें। उसके अलावा हमारी एक डीपीसी हुई थी, उस डीपीसी में जो हमारी प्रमोटिव गिरदौर्स की ट्रांसफर्स हुई वो ट्रांसफर जो है आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट की गई हैं। हम चाहते हैं कि अगर बड़े ऑफिसर जो हैं वो अपने डिस्ट्रिक्ट में काम कर सकते हैं तो गिरदौर क्यों नहीं कर सकते। इसीलिए हम चाहते हैं कि उन लोगों को भी वापस अपने होम डिस्ट्रिक्ट में लाया जाए। ये हमारी मेन डिमांड्स हैं। तब तक आपकी स्ट्राइक जो है वो कंटिन्यू रहेगी? बिल्कुल, स्ट्राइक कंटिन्यू है। ये अपेक्स बॉडी ने हमें कॉल दी है, जब तक गवर्नमेंट उनसे कोई बातचीत नहीं करती, हमारी मांगे नहीं मानी जाती, तो हमें अपेक्स बॉडी का आदेश है, हम उस आदेश के साथ खड़े हैं। जम्मू के राजपुरा, खरूनी और गढ़खाल गांव प्याज उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इन गांव के प्याज उत्पादक कृषि विभाग से अच्छे खासे नाराज हैं। इन लोगों का आरोप है कि कृषि विभाग की ओर से उन्हें ना तो बीज मिलता है और ना ही किसी प्रकार की सहायता। यही नहीं, इन लोगों का ये भी आरोप है कि वो पिछले कई वर्षों से प्याज का उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें उनकी पैदावार का सही दाम नहीं मिलता। सही दाम न मिलने से उन्हें उनकी मेहनत का फल नहीं मिलता और उनका गुजारा बड़ी मुश्किल के साथ होता है। असें प्याज लांदे कम से कम 20 साल होई आ। असें अज्ज तक कोई समझो जेह्ड़ी एग्रीकल्चर दी तरफों असें कोई मदद कोई किश नहीं असें कदें मिलेआ है, कोई बेनीफिट नहीं मिलेआ है। ते किसानें वास्ते बनाए दो? हाँ जी, किसानें वास्ते बनाए दा होग पर बड्डे बड्डे ठेकेदारें वास्ते होग, साढ़े लेई किश नहीं। असें कदें कोई एह्दी सुविधा जेह्ड़ी ओह् नेईं मिली है। होग एग्रीकल्चर फिर बीज बूज कौन? हाँ जी, बीज अस प्राइवेट गै खरीदने आ। ते बचत घट्ट होवे बद्ध होवे, चलो जे साढ़ा कम्म है, साढ़ा पेशा है, असें करदे गै रौह्ना ते करदे गै पिच्छों करदे आए आं, करदे गै रौह्ना असें। जम्मू च केह्ड़ी जगह प्याज लगदा है? हाँ जी, एह् राजपुरा, गढ़खाल, खनूनी, ये साढ़ा प्याज दे लेई मशहूर है। ते एह् प्याज साढ़ा जम्मू, श्रीनगर सारे समझो इद्धरों गै जंदा है। ते बाकी इस बारी कोई सब्जी प्याज दा कोई रेट असें मिलेआ नहीं है इन्ना, पर फिर भी अस ला दे आं, कम्म करा दे आं। इधर और भी 2-3 पिंड ने प्याज मशहूर है, खरूनी, गढ़खाल हुई है, इतना प्याज बड़ा मशहूर है। ज्यादा फसल का प्याज होंगी इधर, पर इस बार प्याज मंदा बड़ा, खर्चे भी नहीं पूरे हुए इधर। बाकी एग्रीकल्चर तो बोलता भी बीज देने जे देने सानू कुछ सपोर्ट मिली नहीं। फायदा ले जाते बड़े बड़े ठेकेदार, निक्के जिम्मेदारी कौन पुछा साढ़े वालों कोई आया नहीं, थोड़ी फायदा देना ही ना, कोई बीज वगैरह कोई सब्सिडी ना कुछ नहीं। बीज वगैरह खुद लैंदे? हाँ, बाजारू बाहरों प्राइवेट।
चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।